नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। सीओ अनुज चौधरी का खून खौल गया है। कट्टरपंथियों की आंखों में हमेशा चुभते रहते हैं क्योंकि अनुज चौधरी कोई मौका नहीं छोड़ते कट्टरपंथियों की अक्ल ठिकाने लगाने में, और इस बार तो पूरे फॉर्म में दिखे हैं। कुछ ऐसा किया है जिससे कट्टरपंथी थर थर कांप रहे हैं। ये सब कुछ ताजिया पर फरमान सुनाने से पहले का एक्शन है। दरअसल अनुज चौधरी का पारा 7वें आसमान पर तब पहुंच गया जब उन्हें गाय की कुर्बानी की खबर मिली, क्योंकि उन्होंने बकरीद पर भी फरमान सुनाया था कि जिस जानवर की बलि देने के लिए मनाही है उसकी बलि नहीं चढ़ेगी। इसके बावजूद कट्टरपंथियों के कारनामे सामने आए हैं और अब उन्होंने तगड़ा फरमान सुनाया है ताजिया के लिए। उन्होंने क्या फरमान सुनाया वो बताए, उससे पहले चलिए आपको एक्शन के बारे में बता देते हैं कि आखिर अनुज चौधरी को ऐसा क्या दिखा जिसके बाद उनका खून खौल गया और फिर उन्होंने फरमान सुना दिया। दरअसल सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम विनय मिश्रा संभल आजकल अवैध मदरसों को हटाने के काम में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने 34 अवैध निर्माणों को अल्टीमेटम दिया है। अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू हुआ या नहीं, इसकी तलाशी के लिए सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम पहुंचे थे। तलाशी के दौरान उन्हें कट्टरपंथियों का ऐसा ठिकाना मिला जिसे देखकर उनका भी होश उड़ गया। जी हाँ, यहाँ पर गौ हत्या की शिकायत मिली, और ये भी एक इंग्लिश माध्यम स्कूल में, यानी कि स्कूल के अंदर इस तरह से छुपकर गाय को मार डाला गया, उसकी कुर्बानी दी गई, ऐसी शिकायत मिली। फिर क्या, अनुज चौधरी का पारा हाई हो गया। स्कूल पर ताला लगा हुआ था, इसके बावजूद सीओ अनुज चौधरी ने बल का प्रयोग किया और धक्का मारकर गेट खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें चौधिया गई। जरा पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। किसी स्कूल में बच्चे साथ क्या दोनों ही है सर, कंप्लाइंट है। स्कूल में चला रहा देखिए मैं ऊपर कौन है ठीक है, सैंपल कराइए। गाय का नहीं है, नहीं आप आगे और इसमें ये पूरा मकान भी। दरअसल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर किराने का सामान बिखरा पड़ा था। स्कूल के अंदर मौजूद पुलिस और मीडिया कर्मी तब हैरान रह गए जब सीओ अनुज चौधरी की नजर स्कूल के क्लासरूम में पड़े गोबर पर पड़ी। मौके पर स्कूल संचालक को बुलाकर गोबर के बारे में पूछताछ की गई, तो स्कूल संचालक ने बताया कि अभी बकरा ईद निकली है और उन्होंने उसकी कुर्बानी दी थी। और जब अनुज चौधरी ने ये बात सुनी, यहाँ पर गाय की कुर्बानी दी गई है, इसकी शिकायत सुनी, अनुज चौधरी का माथा ठनक गया और फिर उन्होंने फरमान सुना दिया है। इस बार ताजिया को लेकर फरमान सुना दिया है और इस गोबर को लैब में भिजवा दिया गया है। कट्टरपंथियों की धरपकड़ अब शुरू होगी। देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन होता है। फिलहाल अब फरमान सुन लीजिए, क्योंकि बकरीद में भी तो उन्होंने गाइडलाइन दी थी, इसके बावजूद गाय की कुर्बानी की शिकायत मिली है। इसलिए अनुज चौधरी इस बार ज्यादा सख्त हो गए हैं और उन्होंने ऐसी गाइडलाइन दी है जिसे सुनकर कट्टरपंथी थर-थर कांपेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर ये गाइडलाइन क्या है। दरअसल चंदौसी कोतवाली में शांति समिति की मीटिंग में शासन की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ मुहर्रम, श्रावण माह और गणेश चतुर्थी के मद्देनजर ये पूरी मीटिंग हुई। शासन की गाइडलाइन के बारे में बताते हुए संबल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि ताजिया की ऊंचाई 10 फीट ही रखी जाएगी। मुहर्रम पर ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा और ना बिजली की लाइन काटी जाएगी। सीओ ने डीजे वालों को भी निर्धारित आवाज रखने के निर्देश दिए हैं। मुहर्रम से पहले सीओ अनुज चौधरी का ये फरमान लोगों के बीच खलबली मचा रहा है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जो व्यक्ति ताजिया निकालता है वही निकालेगा। अगर वह नहीं निकाल पा रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ताजिया नहीं निकालेगा। सीओ ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ताजिया निकालने के दौरान कोई पेड़ और बिजली लाइन नहीं काटी जाएगी। उन्होंने डीजे को भी निर्धारित से ज्यादा अधिक आवाज न बजाने की हिदायत दी है। इस मौके पर एसडीएम ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर लोगों से उनकी समस्याएं मालूम कर रास्ते आदि को सही कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस बार मुहर्रम की शुरुआत 26 से 27 जून की रात से मानी जा रही है।
इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है। इस्लाम में इस महीने को पवित्र और खास माना जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन को आशुरा कहते हैं, जो बेहद खास और दुख भरा दिन होता है। साल 2025 में आशुरा की तारीख 5 से या 6 जुलाई को पड़ सकती है। भारत में आमतौर पर मुहर्रम के 10वें दिन यानी 6 जुलाई 2025 को आशुरा मनाया जाएगा। सियो अनुज चौधरी सेकुलरिज्म का असली मायना सिखाते हैं। ईद के समय खिलाने के लिए होली की भुजिया खिलाने की बात कहते हैं। होली साल में एक बार आती है, जुमा 52 बार आती है, ये भी याद दिलाते हैं। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। इस तरह से कट्टरपंथी उनसे बेहद नफरत भी करते हैं। अब इस एक्शन पर और इस फरमान पर आप जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। स्कूल भी चला रहा दिल का ही रखिए। देखिए मैं ऊपर कौन है, तो देखिए सिंपल कराइए, उस पर डाया करना हो। ठीक है, सिंपल कराइए। डाया का नहीं है, नहीं आप आगे नहीं। और इसमें ये पूरा मकान का देखा गया इंग्लिश मीडियम जिसके अंदर गोबर मिला है, बताया जा रहा है यहाँ कुर्बानी के लिए कोई जानवर बांधा था, क्या मामला था ये? अभी नहीं, ये स्कूल है और इसमें स्कूल है नगर पालिका की जो अवैध घोषित जो है उसमें बना हुआ है। और इसमें जैसे गोबर भी मिला है और तेल भी है, फॉर्चून का भी बहुत सामान है और स्कूल के साथ साथ कई चीजें हैं जो इसमें बाकी भी जांच होगी, तो जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर बताया जा रहा है ये कुर्बानी के लिए मतलब यहाँ जानवर बांधा था, तो कभी गेट पर बता रहे हैं, कभी अंदर बता रहे हैं कुर्बानी के लिए जानवर के लिए। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जानवर बांधना ठीक है क्या? वो किसी एक जो व्यक्ति थे यहाँ, उन्होंने एक बार ही कहा था। उसके बाद उसका जो गोबर का जो है उसका सैंपल मंगाया जाएगा। सैंपल पे जिस आधार से क्या मिलेगा उसका। तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है पूछताछ के लिए फिलहाल, अभी नहीं? अभी नहीं लिया जा रहा, अभी कल पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद जब पक्का हो जाएगा उसके बाद। निर्माण जो पाए गए हैं नगर पालिका की जमीन पर, उसमें एक स्कूल पाया गया है, उसका निरीक्षण किया था, तो उसमें एक कोई शायद गोबर वगैरह मिला है, उसमें क्या मामला था ये जो हम लोग नगर पालिका की अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हीं का निरीक्षण करने निकले थे। कौन कौन से मकान है जिनको नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है या अगली कोई कार्रवाई होनी है, तो उसी में जानकारी में है कि यहाँ पे जीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाया जा रहा है उसी भूमि पर। तो ये किसी रफाका साहब का बताया गया है, तो उनको बुलाया गया था, लेकिन वो आने में विलम्ब हुआ। तो गेट हम लोग धक्का देके जब अंदर घुसे तो वहाँ स्कूल के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, कुछ किराने का सामान वहाँ रखा गया है और वहीं एक तरफ गोबर भी पड़ा हुआ था। तो जब वो आए हैं श्रीमान जी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके द्वारा कुर्बानी की गई थी, तो उसी क्रम में अगली कार्रवाई का परीक्षण हो गया। सर कुर्बानी के लिए पूछा गया तो बताते हैं कि गेट पर कुर्बानी की है इन्होंने, और मतलब एक अंदर पहले उन्होंने कहा था कुर्बानी वहाँ पे हुई थी, बाद में उन्होंने उसको कुछ सुधार करने का प्रयास किया कि ये कुर्बानी बाहर हुई थी, यहाँ कैसे आ गया, ये उन्होंने सुधारात्मक रूप से बताया। इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर और जानवर बांधकर उसे रखा गया और उसके बाद में कुर्बानी की, तो ये तो बिल्कुल ही गैर विधिक है। अगर ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा वास्तव में वहाँ कुर्बानी की गई तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।